MSP, मिलिट्री सर्विस पे, मुझे ये बताइए, एक सेना में एक लड़ाकू सैनिक और सेना की बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसे राशन अच्छी मिलनी चाहिए, एकोमोडेशन अच्छा मिलना चाहिए, और वो अच्छा भी है और दिन प्रतिदिन उसमें सुधार भी हो रहा है, नो डाउट। जो चीज़ ठीक है उसे ठीक बोला जाएगा। माइनर सा अंतर है अफसर के राशन या जवान के राशन या अदर फैसिलिटी में, वो पढ़ लिख के आए हैं, इतना तो मिलना भी चाहिए, वाजिब है, पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलती है जवान को। दूसरा आता है इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, वो भी भेदभावपूर्ण नहीं है। ग्लेशियर में स्लीपिंग बैग ऑफिसर साहब को रसिया का और मेरे को मेड इन इंडिया का नहीं मिलता साहब, दोनों एक जैसे होते हैं, एक जैसे जूते होते हैं, एक जैसे कोट होते हैं, एक जैसे साधन होते हैं सर्दी और मौसमी हालतों से बचने के लिए, राशन पानी सभी कुछ अच्छा है, क्योंकि मिल के लड़ाई लड़नी है। तीसरा आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कुछ मापदंड दोनों के लिए एक हैं। कैप्टन साहब के लिए बीपीटी 4.5 किलोमीटर, मेरे लिए 5 नहीं है, ना ही एज लिमिट के आधार पर एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फाइड है, सबके लिए इक्वल है, क्योंकि वो सेना की ज़रूरत है, होना भी चाहिए। तो फिर क्या MSP एक जैसी नहीं होनी चाहिए? कोई भी बताए मुझे क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या किसी माँ का लाडला बेटा सिपाही है और वो शहीद हो जाता है, क्या कम MSP वाले को कम इज्जत दी जाए क्योंकि वो 5200 वाला ही तो है? क्या उसके माँ बाप कम रोते हैं उसके लिए? क्या वो अपने माँ बाप का प्यारा चहेता बच्चा नहीं है? क्या उसकी सामाजिक स्पिरिचुअल भावनाएं नहीं हैं? क्या उसने अपने दोस्त साथियों के साथ खेलने की उम्र में क्या वो सेना में गया नहीं है? क्या उसने अपनी भावनाओं का, अपने रिलेशनों का, अन्य सामाजिक गतिविधियों का त्याग नहीं किया है? मर जाना ही बलिदान होता है, या फिर अपनी आदतों का, भावनाओं का, अपने शरीर का, उस कष्ट का, उस हालतों में रहने का जज्बा और देश का साथ देना, क्या वो बलिदान नहीं है? क्या ये बलिदान नहीं था जो हमने 75% से 50% पेंशन एक्सेप्ट की, 25% छोड़ दी देश के लिए? क्या ये देश सेवा नहीं है? क्या ये देश की सेवा के लिए इकोनॉमी बेहतर नहीं है? चलिए छोड़ ही देते हैं, और छोड़ दिया मान लेते हैं। अब आते हैं आजकल के मूल विषय पर, ORP पर। OROP किसे कहा जाए? नंबर 1, ORP उसे कहा जाए उन व्यक्तियों के लिए लागू हो जो 38 साल यानी कि 17 से 19 साल सिपाही की नौकरी और उसका भर्ती होने का मिनिमम पीरियड 18 साल, जोड़ लीजिए कितना होता है, लगभग 35 से शुरू, यानी जो 18 में ये हो जाएगा, और तो 50 साल तक सूबेदार साहब, GCO साहब, एक ही रैंक है सूबेदार मेजर, जो अगर लास्ट 30वें साल में बनता तो 4 साल और करेगा। एक पलटन में एक ही होता है साहब, बहुत कम। तो मुझे ये बताइए कि जो आधेड़ उम्र में रिटायर हो रहे हैं, जब उनके बच्चों को अच्छे एजुकेशन, शादी या फिर अच्छे कोर्सेज या पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्या वो नौकरी पर रहते हैं? कितने लोगों के बच्चे हैं जो रिटायर होने से पहले ही नौकरी पर लग जाते हैं? खर्चा अब बड़ा है, ज़रूरतें अब बड़ी हैं, अब हम रिटायर भी हो चुके हैं, ये मान करके तो भारत सरकार OROP कर रही होगी ना। दूसरा, क्या OROP उनके लिए है जो सिविल प्रशासनिक लोगों की तरह 60 साल में रिटायर होते हैं? 55 से 60 कहिए, चलो मान लेते हैं। तो फिर रेलवे को, पोस्टल को या सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य फोर्सों को भी क्या ORP मिलेगी? क्या मिलनी चाहिए? क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो 60 साल नौकरी करते हैं वो भी ORP की मांग करेंगे? मुझे बताइए, ORP का आधार क्या है? आधार यही तो है कि कम उम्र में रिटायर होना। यदि कम उम्र में रिटायर होने वाले व्यक्तियों को मिलना चाहिए था, तो मिला किसे? फायदा किसे पहुंचा और क्यों? ये अगला सवाल बनता है। इन सभी विषयों को लेकर हर व्यक्ति वहां पर जब दिल्ली जंतर मंतर जाएंगे तो जब मुझे भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने अध्यक्ष, सभी स्टेटों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्षों तक अपना कंक्लूजन, नैरेटिव मैंने बता दिया, कंक्लूजन क्या पहुंचा नहीं सकते? हाँ, पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा
देहरादून एक्स एसोसिएशन गौरव सेनानियों की तरफ से जो मैं सुझावित करूंगा, क्योंकि अध्यक्ष जी इसमें कुछ और जोड़ेंगे, अच्छे प्रकार से इसमें एक नैरेटिव बनाकर एक कंक्लूजन बना के पेश करेंगे। सिपाही का ग्रेड 2400 होना चाहिए साहब, लेवल 4 न कि 2000। नंबर 2, सेना में रहते नायब सूबेदार को भी 2 स्टार मिलें, कहा उसे नायब सूबेदार ही जाए, ताकि सिविल प्रशासनिक मदद और CICT से लेकर बॉर्डर पर काम करना आसान हो। वो मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज में स्टारों की व्यवस्था ज़्यादा है, उसे बराबर करें पहले जैसे आप NSG में करते हो। तीसरा, ACP, थर्ड ACP सिपाही की मिनिमम सर्विस के अंदर अंदर मिले, जैसे 19 साल 17 + 2 मान लेते हैं, चलिए 2 और करेगा ना, नहीं जाएगा रिटायर, भारत सरकार पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ऑन सर्विस के बजाय रिटायर बढ़ते जा रहे हैं, कहते हैं ना आप, एक तरफ रोकने का तरीका बता रहा हूं, रुकेगा वो। आगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो गजेटेड लेवल, जो एक नायब सूबेदार को गजेटेड लेवल 8 मिलना चाहिए, वो जरूर और जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो सिपाही से लेकर जेशो तक कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो जरूर 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 उस मिलिट्री सर्विस का इंतजार करेगा जहां उसे ये फायदा मिले। जब वो गजेटेड होगा 47,600 के रेंज में आएगा, तभी तो उसकी पेंशन में कोई फर्क पड़ेगा, तभी तो 24 साल तक आपका साथ देगा साहब, उतने इंक्रीजमेंट लेगा। 24-26 साल करेगा तो काफ़ी बढ़िया उसकी पेंशन हो जाएगी, तब दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आप कहते हो रिटायर क्यों ले रहा है, BRS क्यों ले रहा है, उसे 10 साल बाद का भी अनुभव है। रैंक छोटा है मान लिया, बुद्धि तो छोटी नहीं है। अपने बारे में सोचना, पैसे की इकोनॉमी का आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना क्या गलत है? इसलिए जा रहा है वो BRS, फिर बहुत कम हो जाएगा, सबको फायदा होगा सिपाही से लेकर जेसीओ तक, इसलिए कह रहा हूं। और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, या भारत सरकार घोषणा करे कि ये रैंक नॉन गजेटेड है। क्यों फॉर्मेलिटी करते हैं? हेड साहब की पहले 6 महीने पहले डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं हाई स्कूल इंटर के जो हमारे, उसके बाद गजेटेड नोटिफिकेशन हमारा जा रहा है, फिर गजेटेड नोटिफिकेशन आने के बाद पूरी प्रक्रिया के बाद हमें स्टार पहनाए जा रहे हैं। क्या ऐसा होता नहीं है? ऐसा ही होता है। अगर ऐसा है तो फिर हम लेवल 8 के बजाय लेवल 6 में क्यों हैं? और अगला पॉइंट, इक्वल MSP, जिसका मैं पहले भी नैरेटिव और अपनी दलील दे चुका हूं। आखिरी और ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाए OROP का, वो है पेंशन फिक्सेशन। कोई विशेष रैंक कहां शुरू हो और कहां बंद हो, ये क्लियर होना चाहिए। लास्ट पे जिसे कहते हैं, कोई 25 साल में जेशो बन रहा, कोई BC में बन रहा, लेकिन पेंशन किस बेसिक पर दी जाए, भारत सरकार उस बेसिक को पहले फिक्स करे कि एक सिपाही का, एक हवलदार जी का, एक जेसीओ का लास्ट बेसिक ये है, वो उसके 50% पर पेंशन चला जाएगा। ये हम सबको मंजूर होगा। 25% छोड़ देते हैं मेरी तरफ से, बाकियों की मैं नहीं जानता, ये मेरा सुझावित है। और इसके बाद आपको हर 5 साल में बार बार इस MSP को रिवीजन करने की ज़रूरत, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस OROP को रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पे कमीशन खुले ना खुले वो बात की बात है, लेकिन होता तो 10 साल के लिए है। 10 साल का लास्ट पेंशन फिक्सेशन एक ही हो जाएगा, उसके 50% पर सब पेंशन लेंगे, तो विसंगति कहाँ से आई? सब बराबरी पर तो गए जब तक अगली कोई घोषणा नहीं हुई। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प ORP का है पेंशन फिक्सेशन, और उसके साथ ये सारे विकल्प जो विसंगतियां हैं जिसकी वजह से आज हम बहुत नीचे चले गए हैं, कारण बता दिया गया है। हमारे वहाँ पर हमारी बात रखने वाले होते कौन है? बड़े अधिकारी, वो अपना देखेंगे, जिनकी संख्या 3% है। 97% लोगों की बात नहीं सुनी गई। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, और भारत सरकार से गुजारिश है कि वो हमारी मांगों पर विचार करे और जल्द से जल्द सैनिकों की इन मांगों को पूरा करें। और सभी एक्समैन ग्रुप को से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और लोगों में फैलाएं, और अपने राष्ट्राध्यक्षों जो आपकी पैरवी करने जंतर मंतर जा रहे हैं उन तक इन सभी सुझावों को पहुंचाएं, ताकि बहुत बलपूर्वक स्ट्रांगली भारत सरकार के समक्ष
हमारी मांगों को रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।